नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अमन वर्मा एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम आपके सामने हाई स्कूल की कई वीडियोस लेकर आए और आपके सामने बहुत से कंपटीशन से संबंधित सारी वीडियो आती रही। अब आपके सामने लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2020 की तैयारी हेतु हमारे इंस्टीट्यूट ने एक नए तरीके का इस्तेमाल किया, जो आपको घर बैठे ऑनलाइन आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक, उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9335004851 पर लेखपाल एंट्री लिखकर आप सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर, जिससे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और आपको घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी, जिसमें कुल 5200 पद आने वाले हैं। आप 5200 पद को मत ध्यान दीजिए, आपको केवल एक सीट चाहिए, अपनी एक सीट। उसके लिए आप अच्छी तैयारी कर सके, इसलिए हमारे इस नंबर पे जरूर संपर्क करें। दूसरी तैयारी, इस समय कोरोना महामारी के कारण सभी विद्यालय लगभग बंद हैं और हाई स्कूल की परीक्षाएं आपके सामने आने ही वाली हैं, आगे फिर से फरवरी या मार्च में। ठीक, उसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है कुछ बच्चों की। उन बच्चों से हम बताना चाहेंगे कि हमारे लक्ष्य लर्निंग 100 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हाई स्कूल की भी कक्षाएं ऑनलाइन प्रारंभ हो गई हैं, जिसमें आपको गणित, विज्ञान और अंग्रेजी तीनों विषय की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9936678272 9936678272 पर मैसेज करें और मैसेज क्या लिखेंगे व्हाट्सएप पर, हाई स्कूल एंट्री। हाई स्कूल एंट्री लिखते ही आपके पास सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी। उस डिटेल्स को देखने के बाद आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो ये मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम आपको भौतिक विज्ञान का पहला वीडियो हमारा जो गया था प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश गया था। दूसरे हमने प्रकाश का परावर्तन बताया है। ठीक, और परावर्तन के साथ साथ हमने बताया नियमित व अनियमित परावर्तन के बारे में। तीसरा वीडियो जो गया था आपका वो दर्पण गया है। इसी के साथ तीनों वीडियो से मिला के आपका भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट पूरा होता है, जो कि आपका क्या था, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक, हम पूरे चैप्टर पढ़ लिए। अब एक बात मुझे आवश्यकता है कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। हम आपको बता दें, आपका जो कक्षा 10 का विज्ञान होता है वो 3 भागों में बटा है, खंड का, खा और गा। खंड का आपका भौतिक विज्ञान है, खंड खा होता है आपका रसायन विज्ञान और खंड गा आपका होता है जीव विज्ञान। हम भौतिक विज्ञान की चर्चा करेंगे, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञान जो आपका आता है वो 25 नंबर का प्रश्न पत्र बनता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय में। ठीक, और सभी 1-1 नंबर के होते हैं। दूसरा होता है आपका अतिलघुत्तरी, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं। और तीसरा प्रश्न होता है आपका लघुत्तरी में, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो पूछता है उसमें 2 रहते हैं, उसमें से 1 करना होता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है उसमें भी 2 रहते हैं, उसमें से 1 करना होता है। दोनों 4-4 नंबर के होते हैं, जो कि आपका 8 नंबर का बनता है। और जो चौथा क्वेश्चन होता है वो होता है दीर्घोत्तरी, और दीर्घोत्तरी में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों में से आपको 1 करना होता है। टोटल मिला के आपका 25 नंबर का प्रश्न पत्र भौतिक विज्ञान का होता है। ठीक, 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। तो आइए हम अपने मॉडल पे देखते हैं। ठीक, मॉडल क्या है, पहला मॉडल हमने बनाया है आपका पहले पार्ट प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। ये देखिए मॉडल 1 हमने डाला है। आपको हर पार्ट के बाद एक मॉडल हम आपको देंगे। ठीक, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपका दिया गया है 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक हमने लिखा 1 × 4 = 4, 1 × 4 = 4, मतलब हर प्रश्न यहाँ पर 1-1 नंबर का है। पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हमने आपको जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आप सभी को याद होगा। पहला आपका जो दिया है क्या सही है? नहीं, हमारा आंसर जो होता है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक, आपका होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीन्स तीसरा ऑप्शन आपका सही है। हम बता दें आपको, बताए क्या? ठीक, वो आपको बताना चाहेंगे। जैसे निर्वात, हमने निर्वात के बारे में आपको जल्दी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हम कुछ लाइन बोल रहे हैं बहुत सीधे सीधे।
धीमी भाषा में उसको नोट कर लेंगे आप लोग। निर्वात क्या होता है? जब आकाश के किसी आयतन में कोई पदार्थ नहीं होता, जब आकाश के किसी आयतन में कोई पदार्थ नहीं होता तो कहा जाता है कि वह आयतन निर्वात है। ठीक, वह आयतन निर्वात है। इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिए, इस स्थिति में जो गैसीय दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, वही निर्वात है। ठीक, दूसरा देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? हम बताते हैं आपको आंसर इसका आंसर होगा अनंत। लेकिन अक्सर आप लोग गलती करते हैं 25 सेंटीमीटर तक करा देते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली चीज है। आप ध्यान दीजिए, 25 सेंटीमीटर आपको ध्यान इसलिए रहता है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो इसी पे अक्सर टिक करते हैं, तो इसको आप ना करके आप ध्यान दीजिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 2 क्वेश्चन का आंसर। तीसरा आपका है परावर्तन का द्वितीय नियम है। परावर्तन का द्वितीय नियम हमने आपको क्या बताया था? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण I बराबर कोण R। आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? पहला हो गया। अगला आपका है परादित प्रकाश स्रोत है। परादित प्रकाश स्रोत वो होता है जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक, देखिए क्या यहाँ पर प्रकाश स्वतः प्रकाश देता है? नहीं। विद्युत बल्ब, हाँ, इसका मतलब आपका आंसर विद्युत बल्ब होगा। चंद्रमा नहीं, और वायु नहीं। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। आइए आपके सामने हमारी अगली स्लाइड है। ठीक, फर्स्ट स्लाइड में आपको हमने बताया क्या? बहुविकल्पीय प्रश्न जो 4 थे, वो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन थे, चारों आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न आपका क्या बनता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं और तीनों 2-2 नंबर के होते हैं। आपको पूरा 3 के तीनों का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे आपके 3 प्रश्न है। ठीक, इधर से आ जाए, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 2 × 3 = 6, मतलब 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन है जो 6 नंबर का आपका ये बनाता है। 4 नंबर का बहुविकल्पी, 6 नंबर का, 6 4 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या किसे कहते हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिंग बनाएंगे, क्या? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश जरूर लिख दीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद क्या लिखेंगे? जब किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, ठीक, तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं या उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमने अपने पहले वीडियो में बताया है, दूसरे वीडियो में बताया है। ठीक, ये बात हो गई। फिर उसका एक फिगर हमने बताया था कि आप चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। एक समतल दर्पण दिखा देंगे, ठीक, इसके बाद एक बीच में अवलंब दिखा देंगे, एक प्रकाश किरण आती हुई दिखाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, नहीं, हाँ, आपतित किरण। दूसरी किरण जाते हुए दिखाएंगे जिसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब है। यहाँ आपतन बिंदु है। ये क्या है? कोण I मतलब आपतन कोण, और यहाँ क्या है? कोण R मतलब परावर्तन कोण। इस फिगर को ऐसे बना लेंगे, मतलब पूरा डिटेल्स के साथ। ये क्या है आपका? आपतित किरण, ठीक, और ये क्या है? परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब, ठीक, और ये क्या है? आपतन कोण, और ये है परावर्तन कोण। ठीक, ये सारे फिगर हमने बताया आपको, दूसरे वीडियो को हमारे जाके देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा देखिए, परावर्तन के नियम लिखिए। हमने आपको परावर्तन के 2 नियम बताए हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही, क्या? तीनों एक ही पथ में होते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला कोण। दूसरा नियम इसका क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर होता है कोण R के। ठीक, ये आपका आ गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न आपका है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। अब यहां प्रश्न बढ़िया है। ठीक, तीसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहां पर
पहला भी है और ये दूसरे का भी आंसर इसी में है। दूसरे का पहला ये है, दूसरे का दूसरा ये हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ देखते हैं तीसरा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। ठीक, लगभग होता है। आपको फिर से बता दें तरंगदैर्घ्य क्या होता है। हम जानते हैं प्रकाश जो होता है वो सदैव सरल रेखा में गमन करता है, जबकि हम जानते हैं कि इसकी प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती हुई जाती हैं। इस ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, हमने क्या बताया था, श्रृंग, और नीचे के भाग को कहते हैं गर्त। ठीक, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक या एक गर्त से दूसरे गर्त तक के बीच की जो दूरी तय होती है वही हमारा क्या कहलाती है, एक तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ए लिखकर ऊपर 0 लिखेंगे, यही होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हमारी तीसरी स्लाइड पर, पहला स्लाइड आपका भविगति, दूसरा स्लाइड हमने आपको दिखाया अतिलघु उत्तरीय, और तीसरा स्लाइड आपके सामने है लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें हमने लिखा है 4/2 बराबर 8। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 प्रश्न है, जिसमें से का आपका 2 खंड में है, अथवा लिखा है, अथवा का मतलब दोनों में से एक। यहाँ पे दोनों में से एक, मतलब का में से भी आपको 2 में से एक करना है, खा में से भी दोनों में से एक करना है। ठीक, लेकिन आपको हम चारों बताएंगे, ठीक, जिससे आप परीक्षा में कोई समस्या ना हो। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें से 4 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये, 4 4 8 नंबर का प्रश्न बनता है। अभी तक कितना बना, 4 नंबर का विकल्प, 6 नंबर का होती है, 6 4 10 और 8 ये 18 नंबर। ठीक, 18 नंबर बोलते हैं। अब देखिए, प्रकाश को परिभाषित कीजिए तथा प्रकाश के गुणों को बताइए। हमने आपको बताया है क्या, प्रकाश, प्रकाश के किसे कहते हैं, प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या फिर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक, पहला ये हो गया। अब यहाँ पर प्रकाश के गुणों की बात कर रहा है। प्रकाश के गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण प्रकाश का बता सकते हैं, साधारणतया प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा पॉइंट बता सकते हैं, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और चौथा पॉइंट अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन किसी वस्तु को देखने के लिए वो सहयोगी होता है। यहाँ पे देखें, दूसरा है आपका प्रकाश पर टिप्पणी कीजिए। जैसे अभी हमने पहले प्रश्न का उत्तर बताया, लेकिन वैसे ही बताएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे। आप प्रादीप्त वस्तु को जोड़ देंगे, आदित्य वस्तु को जोड़ देंगे, प्रकाशिक माध्यम तीनों जोड़ देंगे, तो आपका ये आपका आ जाएगा 4 नंबर का प्रश्न। ठीक, जिसको आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं, और पहले वीडियो हमने बकायदा उसको समझाया गया है। ठीक, आगे आते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण बताइए। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण बताने के पहले हम बताना चाहेंगे, आपका जो तीसरा वीडियो दर्पण था उसमें आपको इसका पूरा आंसर मिलेगा। आप इसका आंसर तीसरे वीडियो से निकालेंगे, जिसमें आपको हमने क्या बताया था, समतल दर्पण पे क्या होता है, इसका प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है। ठीक, समतल दर्पण में प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है, ये सारी चीजें बताए थे। आगे हम देखते हैं, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब ये आपका आंकिक प्रश्न है, जिसको हम बताएंगे, लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए प्रश्नों का, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब ऊपर के कुछ प्रश्न मिटाएंगे क्योंकि इसका आंकिक प्रश्न बताना है। देखिए, इसमें दिया है आपका समतल पृष्ठों पर क्या लिखा है, समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। मतलब हमारे पास क्या है, इसका हम किस प्रकार दिखाएंगे, आपतित किरण मतलब कोण आई का मान कितना दिया है 60 अंश दिया है। ठीक, हमसे पूछा क्या है, परावर्तित किरण का मान, परावर्तित किरण कोण आर का मान कितना होगा। हम बता दें आपको, जो फिगर बनेगा ऐसे ये फिगर बनता है, आपको पता है अभिलंब पर। ठीक, ये माने दर्पण है तो हमारा जो फिगर इस प्रकार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बन रहा है ये 60 अंश का कोण बना रहा है। ये आपका कोण आई है और ये है कोण आर।
हम आपको बता दें परावर्तन के द्वितीय नियम से। किससे? परावर्तन के द्वितीय नियम से अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं कोण आई बराबर होता है कोण आर के। तो कोण आई का मान कितना दिया है? 60 अंश। ठीक, बराबर कितना हो गया? कोण आर के, मतलब हमारा कोण आर का मान कितना हो गया? 60 अंश। यही इसका उत्तर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारे एक आप स्लाइड चौथे स्लाइड पे आते हैं जिसमें आपका दीर्घवृत्तीय प्रश्न है आपका 7 नंबर का। अब आपके सामने कितने प्रश्न हो गए? कुल 4 प्रश्न आपके सामने आए। कैसे? पहला बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घवृत्तीय। बहुविकल्पी 4, अतिलघुत्तरीय आपका 6, 6 4 10, 8 नंबर का लघुत्तरीय और 7 नंबर का ये। कुल मिला के कितना हुआ? 25 नंबर। हमने आपको पहले बताया था टोटल 25 नंबर का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर आपका बनता। अब इसको देखिए प्रतिबिंब क्या है हम बता दें। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपका जो दर्पण का वीडियो है उसमें स्टार्टिंग में हमने प्रतिबिंब के बारे में बताया है, उसको आप देखेंगे वहां से आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा। प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, प्रतिबिंब को बताने से पहले हम बता दें जैसे किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीक होती है, आती हुई प्रतीक होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यहां पर देखिए प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो हो गया वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। अंतर बताने का मतलब इसका सचित्र बताना पड़ेगा क्योंकि 7 नंबर का प्रश्न है। आपको इसका परिभाषा आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा लेकिन चित्र नहीं मिलेगा। आपको बता दें चित्र के बारे में हम आपको बताए हैं गोलीय दर्पण में 2 चीजें। पहला ये देखिए, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण, और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक, हम मानते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो अच्छा ऐसे होती है रेखाएं। ठीक, जब इस पे कोई प्रकाश किरण सीधे आती है, अवतल दर्पण पर जब कोई सीधी प्रकाश किरणें आती हैं तो वो टकराने के बाद वहां से वापस इस प्रकार से निकलती है और मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर टकराती है। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। लेकिन इसी के बाद जब प्रकाश किरणें सीधी निकल जाती हैं और जब यहाँ पर इस प्रकार से टकराने के बाद ये प्रकाश किरणें क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो कहीं एक दूसरे पर ये नहीं काट रही है। जिसको हम देखेंगे आगे, यदि इसको टाइटस करके बढ़ाया जाए तो आगे जाने के बाद किसी एक बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हुए नजर आते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? आभासी कहलाते हैं। ये क्या है? वास्तविक, और ये क्या है? आभासी। ठीक, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। आगे आपके सामने प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं अभी हमने बताया है। परावर्तन के प्रकार पर टिप्पणी कीजिए। हमने आपको नियमित और अनियमित परावर्तन बताया है जिसमें आपको बताया है एक समतल पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरणें समांतर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात समांतर ही क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। तो ये नियमित परावर्तन हो गया। अनियमित में क्या होता है? जब किसी खुरदुरे पदार्थ के साथ परावर्तन होता है, कोई खुरदुरा पृष्ठ है उस पर जब प्रकाश किरणें समांतर पड़ती हैं तो वो अपने मार्ग से इधर उधर विचलित हो जाती है, जिससे क्या होता है? प्रकाश किरणें समांतर न निकलकर एक दूसरे की दिशा को काटती हुई निकल जाती है। ये क्या कहलाते हैं? अनियमित परावर्तन। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक, एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे हमारे इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 इंस्टीट्यूट में आप सभी पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से या फिर हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9936678272 पर हाई स्कूल एंट्री लिखकर यदि भेजेंगे तो हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। और उसकी फीस मात्र इतनी कम रखी गई जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। और साथ में आने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आप हमारे अभी स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कॉन्टेक्ट नंबर, उस पे आप लेखपाल एंट्री लिखकर भेजेंगे तो आपको लेखपाल परीक्षा भर्ती की सारी जानकारी मिलेगी। उसकी भी फीस आपकी इतनी कम रखी गई जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप सभी उससे जुड़े और आगे अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।